खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब की सलामती हो और आप सबको खुदा बरकत दे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने अपनी जान कुर्बान करके हमारा कफारा बना और हमारा हिफ्ज़ी बनकर हमारा निजात जिंदा बन गया। और आज हम यीशु मसीह के नाम में निजात पा सकते हैं। और उसने रूल उसको भेजा जो हमारी रहनुमाई करता और हमारी ज़िंदगी में काम करता है। आइए आज हम रूल उसके वसीला से खुदा के कलाम में से एलिया की ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं पर गौर करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल मुकद्दस को जानते हैं तो पुराने अहदनामे में सलातीन की पहली किताब है और उसका 17वां बाब है और उसकी 10 आयत हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप सलातीन की पहली किताब है जिसका 17वां बाब उसकी 10 आयत हम पढ़ेंगे। सो वो उठकर, यानी एलिया की बात हो रही है, सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। 11 आयत में लिखा है, और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। 12वीं आयत, उसने कहा, खुदाम तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे हाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 2 एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। हमने देखा कि जब एलिया के साथ खुदा ने कलाम किया तो उठा और वो चल पड़ा। इसका मतलब है कि फरमाबरदारी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ फरमाबरदारी के साथ हमें कम्युनिकेशन मेथड आना चाहिए। जो खुदा के बंदे और बंदी हो, जब खुदा भी आपको कुछ कहे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपको तो खुदा कुछ कह देता है, लेकिन आगे आप उस बात को करते कैसे जाकर है। ये खुदा की मर्जी को समझना और उसके तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ आपकी पर्सनैलिटी में हिकमत और दनाई और ऐसे अदाब और ऐसी सोच और ऐसे तरीक़ाकार आने चाहिए जो आपको सीखने चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी एक अच्छे इंसान की तरह गुजरे। चाहे आप खुदा के बंदे बने या ना बने, लेकिन कम से कम दुनिया में तो आपको कम्युनिकेट करना, अपनी बात को पेश करना और अच्छे तरीके से अगले के साथ बातचीत करना आ जाए, दूसरों के साथ राब्ता कायम करना आ जाए। या ये हम देखते हैं कि खुदा का खादिम, इसके अंदर एक ये भी खूबी थी एलिया के अंदर कि उसको पता था एकदम से वो ये नहीं कहता कि मैं नबी हूँ, तुझे नहीं पता मैं एलिया नबी हूँ, मुझे खुदा ने भेजा है और तू बेवा है, तू ही बेवा है ना, हाँ तू ही बेवा है, तू ऐसे कर दे। बहुत से खादिम और खादिमा है, खुदा के बंदे बंदियाँ इस तरह से बाई नेचर वो उनका लहजा ऐसा होता है, या आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, तो उनके रवैये से, उनके बोलने से, उनकी डीलिंग से लगता है कि जो बाइबल में लिखा हुआ ये लफ्ज कि बदतमीज। और क्या होता है कि अगले लोग उससे बड़ी ठोकर खाते हैं। कई लोग बेचारे डर के मारे भी ऐसे करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से तजर्बे भी हुए। एक शख्स आया, वो बड़ा कलाम सुनाता, उसने डंडा रखा हुआ, असल में वो चिले वाला था और सारे उसके पीछे लगे, बड़ा अच्छा सारा कलाम गलत दे रहा था और डंडा मानते कि नहीं मानते। और इतनी बदतमीजी, इतनी बुरी तरह से कलाम, ना उसका खुदा से तल्लुक था, शैतान उसके पीछे था जो उसने चिले चिले किए हुए थे। आप वो बाइबल सुना रहे हो, आप बड़े खुश हो रहे हो, बाइबल में कुछ तरीकाकार है। अब आप कहेंगे जी एलिया तो ऐसे कहता था, आप कैसे कहते हैं सख्त नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूँ, एलिया नबी था, उसके पास खुदा का मसा था, वो जो कुछ कहता था पूरा होता। तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं हो रहा, तुम ऐसे नबी बन गए, तुम ऐसे बन बैठे कि मुझे खुदा ने चुना हुआ जी। वो साधु टाइप था, बड़ा अजीब सा साधु। अच्छे साधु भी होते हैं लेकिन वो बड़ा ही साधु था। आपको पता ही नहीं है, पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर बात में, हर बंदे, मैं खुदा के बंदों को भी देखा, कहेंगे नहीं जी सानू नहीं पता, साढ़े करूँ। नो, आप खुदा का इंतजार करें और खुदा की रहनुमाई में आगे बढ़े। आपने एलिया ने कितना प्यारा तरीका किया। कलाम में लिखा कि जब वो गया और शहर के बाहर उसको एक औरत, वो बेवा मिली, तो उससे पुकार कर जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। आपको ये पता है, ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका का। आप थोड़ी चीज से शुरू करें। और आज आपको बताऊं, मेरे और आपके यीशु ने जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में रहा, सामरिया के इलाके में, सामरिया के लोगों के साथ यहूदी लोग कोई तल्लुक नहीं रखना चाहते थे।
क्योंकि वो भी आधे बुतप्रस्त थे और यकूब को भी और इजराइल के खुदा को भी मानते थे, मिक्स थे वो। तो वो उसके पास नहीं पसंद करते थे, वो कहते हम नापाक हो जाएंगे। तो जब यीशु मसीह यहूदी था तो वो जब कुएं पर दोपहर को गया तो उस औरत के साथ उसने, अब अकेला है, लोगों को ये भी डर है कि वो जवान लड़का था, यीशु मसीह खूबसूरत लड़का था, यहूदी था, और वो औरत आ रही है और औरत ठीक नहीं है, और लोगों को पता दोपहर के वक्त तो घड़ा लेकर आई है वहां पर पानी भरने का। और यीशु मसीह ने उससे कम्युनिकेशन का तरीका क्या किया, उसने उसको कहा मुझे पानी पिला दे, उससे बात शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि एलिया की जिंदगी में भी उसने एकदम उसे रोटी नहीं मांग ली, भूखा तो होगा, जहर है, चल के आया होगा, प्यास भी लगी होगी, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, पता नहीं 2 घंटे 10 घंटे 5 घंटे, मुझे नहीं पता। जो स्टडी वाले हैं वो आपको बाइबल में से पढ़ के या हिस्ट्री में से पढ़ के या ज्योग्राफी की जिनको स्टडी वो बता सकते, मुझे नहीं सारी बातें पता होती और मेरा वो फील्ड नहीं है, मैं उसमें ज़्यादा जोर नहीं देता, दे सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, निकाल सकता हूँ नेट से भी, लेकिन मुझे जो खुद उस वक्त दे रहा होता, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको लोगों के साथ अटैच होना आना चाहिए, आप उनके साथ प्यार की पहले बातें करें। आप एकदम झिड़कना शुरू कर दें। अगर एक शराबी भी आ जाता आपके सामने, गुनाहगार भी आ, यीशु मसीह अगर एकदम नहीं करते थे, पहले वो प्यार से उनको अपनी मोहब्बत दिखाते थे, प्यार दिखाते थे, फिर वो खुद ब खुद ही कायल हो जाते, जैसे कि ज़कई था। ज़कई एक मसूल लेने वाला बहुत बुरा शख्स था और यहूदी लोग यीशु मसीह से इस बात पे नाराज थे, वो कहते थे ये खुदा नहीं है, ये खुदा का नबी नहीं है, ये खुदा का बंदा नहीं है, अगर ये खुदा का होता तो ये तो मसूल लेने वाले गुनाहगारों के साथ खाता है। तो यीशु ने कहा मैं तो हीलर हूँ, मैं तो शाफी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर को मरीजों के पास नहीं जाएगा तो कैसे करेगा, मैं इसलिए थोड़ा जाता हूँ उनकी बातें मानूं। तो इसलिए कम्युनिकेशन का तरीका बड़ा जरूरी है। उस समय आप पहले जजमेंट शुरू कर दें, खुदा के कलाम को, रूल कुदस के लोगों को जज करने दें। आप उस वक्त करें जब बहुत पाक रूह की कुदरत हो और खुदा के रूह में आप बोल रहे हो, तो फिर रूल कुदस को बोलने दें, फिर आप अपनी ना मारें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। या कलाम लेकर दूसरों का सारों को बुरा समझे कि मैं ही सारी दुनिया में अच्छा रह गया और रह गई हूँ, जजमेंटल ना एकदम बन जाए। और कलाम में लिखा है कि उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी ला दे, किसी बर्तन में ला के मैं पीऊँ। उसने कहा कि मुझे पानी की प्यास लगी हुई है। और जब उसने ये कहा तो फिर उसने आगे देखा कि मैं अगला स्टेप करता हूँ। जब एक बात मान गई, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ राब्ता कायम करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, पाकीज़गी में रहें, अच्छा नमूना दें, फिर आपकी वो सुनने लग जाएगी, बुरे से बुरे लोगों को। कई लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि लोग उनसे नफरत करते थे और मुझे पता नहीं था, तो मुझे कहा इतने बुरे हैं, तो मैं उनके साथ, मेरी नेचर है, वो ऐसे भी खुदा ने मुझ पर रहम किया हुआ है, तो मैं उसका करीब हो गया। तो सारे मजाक करने लगे, कहते लो जी आपको पता ही नहीं, आप इस तरीक़ा कर रही है। मैं कहा मुझे क्या पता है, मुझे तो खुदा ने कहा। और बाद में वो तौबा करके रोने लग गए, कहते जी हमें लोग इतना बुरा समझते थे। वो तौबा करके निजात पा गए, वो बहुत अच्छे अच्छे खादम भी बन गए, उनमें से कई खादमाएं बन गई। इसलिए ऐसे नहीं, हमें नहीं पता, हमें रूल उसकी रहनुमाई में चलना होता है। अब आप कहेंगे जी अगर अगला बंदा आपको धोखा क्यों दे दिया, आप धोखा ना, क्या आप होशियार रहे उनसे, लेकिन कलाम तो उनको सुना, उनको प्यार तो करें, उनकी बात तो सुने। क्या बात, वो अंदर से कितने कटे हुए हैं, कितने मायूस हैं, कितनी मुश्किल में हैं और कितनी फ्रस्ट्रेशन में ये सारे काम करते हैं। इसलिए आज मैं कम्युनिकेशन मैथड कितना अच्छा यहाँ वो कहता है, मैं कहता अच्छा अगर मैं इतना कहूँगा तब अगला स्टेप लेता हूँ। इसने मेरी एक बात मान ली है ना, तो उसने कलाम लिखा है कि जब वो जा रही थी तो चल लेने को, जब उसे पुकार कर कहा जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे वास्ते लेते आना। उसने रोटी नहीं पूरी कहा, ये वाकई ठीक, उसने कहा पीस ऑफ ब्रेड, यानी छोटा सा टुकड़ा ही लाया, कोई गाल वो कबड़ी लगी होगी। वो उसने उसके देखो उसने मेरे लिए, मैं आपको पता है कि वो काफी बड़ा आदमी था, मैंने पहले भी बताता रहता, एलिया का बाइबल में लिखा, भारी भरकम, तो ज़ाहिर उसी एज के अपने जिस्म के हिसाब से ही खाता होगा, बेहतर खाता होगा, ज्यादा ही खाता होगा, हैं। तो आप कह रहे हैं कि उस बंदे ने क्या किया है, उसने उसको कहा थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, उसने ज्यादा नहीं मांगा, उसको पता है कि मैं इसको देखना है, और इसी से उसने टेस्ट कर लिया कि बेवा ही है ये, कैसे टेस्ट होगी। जब उसने रोटी मांगी तो उसने जवाब क्या दिया, एक रोटी का टुकड़ा भी लेना। और कलाम में अभी हमने क्या पढ़ा है, वो बेचारी कसमें अपने हिसाब से खाने लगी कि खुदा की हयात की कसम, इसका मतलब खुदा उनको जानती थी, खुदावन तेरे खुदा, उसने अपने खुदावन यानी इजराइलियों का खुदा, यहोवा खुदा की कसम, इसका मतलब खुदा को जानती थी। खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम कि मेरे यहाँ रोटी नहीं है,
तू कह रहे एक टुकड़ा लिया ना, उसको कोई नहीं पड़ा होगा। मेरे यहाँ रोटी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा है एक मटके में, और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल भी है। ये दोनों चीज़ें वो इस्तेमाल करते होंगे। वो कहती होगी शायद और कुछ सब्जी को पकाने के लिए या कुछ के लिए तेल है, या हमें नहीं पता। उस वक्त के मुताबिक किसी के पास ज़्यादा नॉलेज हो सकता है जो हिस्ट्री पढ़े, लेकिन यार उसके पास तेल होगा तो किसी तो मकसद से होगा ना, है खाना पकाने के लिए। यह जो हो जाता है बेचारी घी लगा के वैसे खा लेते हैं नमक मिर्च से। गाँव शहर में ऐसे हालात में हमने तो देखा हुआ। कायदा ये होता है कि वो तेल से हो सकता है, उस वक्त तेल से वो खाना पकाते थे, तो उनका तेल हो, कुछ उस मानने के लिए आसे हो, कुछ भी हो। अब इसमें हम क्या सराई भी करते हैं तो क्या फायदा है। मकसद ये है कि दो चीजें सिंबल वहां नजर आ रही हैं, एक रोटी और एक तेल, दोनों की जरूरत थी। और उसकी वजह से वो कहती है हमने ये करना, लकड़ी हम लेके जा रहे हैं, खाना पकाएंगे, एक एक रोटी बनाएंगे, और मुश्किल से उसमें रोटियां दो छोटी छोटी बननी है, वो हमने बनानी है, और खाएं और फिर मर जाएं। अब आप देख सकते हैं मायूसी की हालत। कम्युनिकेशन तो होगी, अब उसको समझ आ गई। उसने कहा इसने अपना जिक्र किया, बेटे का किया, खामन का जिक्र ही नहीं किया, इसने किसी और का जिक्र ही नहीं किया। उसको पता था कि वही बेवा है। जब आपको खुदा की तरफ से और हालात और अक्ल दोनों से चलना है, क्योंकि कलाम में लिखा है हम रूह और अक्ल दोनों से काम करने हैं। खुदा के बंदे ऐसे काम करते। कुछ लोग हैं जो रू 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 हर बात में रूल कुदसी रूल को रू नहीं है, हर बात खुदा का पाक रू बाइबल के मुताबिक नहीं बताता। कुछ जनरल बातें खुदा ने अक्ल दी है। दुनिया में हजारों लोग हैं जो रोटी कमाते हैं, जो पढ़ते हैं, मेहनत करते, काम करते हैं, जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। ये उनको तो रूल कुदस की जरूरत नहीं होती। आप इन चीजों के लिए भी रूल कुदस को कहते हैं। ये तो अकल की बात है, ये खुदा ने आपको इंसान बनाया, अकल दी है। सिर्फ जब खुदा के काम करने हैं और उस हालात में आप आ जाते हैं जब आप खुदा की खिदमत में हैं और खुदा ने आपको उस मुश्किल में डाला, तो वहां रहनुमाई की जरूरत होती है। ऐसी तालीम भी बहुत एक लदा, जब रूह की रहनुमाई की तालीम देंगे, रूह कुछ कैसे काम करता है तो उसमें ये बताएंगे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ उसने ये नहीं, उसने अक्ल से उसको बात की, उसने अक्ल इस्तेमाल की, और जब उसको समझ आ गई कि बेवा है, तो उसके बाद फिर रूह उसका काम होता है। हर काम में रूह नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात बड़ी खास सीख रहे हैं। क्या कह रही है? कह भी हमारी तैयारी है मरने की। हाँ, बेवा भी मरने के करीब थी। मैंने कहा था ना, खुदा को एलिया की भी फिक्र है, खुदा को मरने वाली बेवा की भी फिक्र है, और वो खुदा की बंदी, इसलिए उसने खुदा का नाम खुदावन तेरे खुदा की याद की कसम, यानी यहोवा खुदा जिसको तू मानता है, मैं जानती हूँ उसको, और तू खुदा का बंदा है। और उसको पता लग गया होगा कि ये तो बुजुर्ग है और ये तो कोई खुदा का बंदा है, और खुदा के मुतल्लिक हो सकता है उससे पहले उनकी गुफ्तगू हुई हो, उसने उसको कलाम सुनाया हो या बताया हो, खुदा के मुतल्लिक बताया हो, कुछ ऐसी बात हुई हो। ये यहाँ नहीं लिखी, लेकिन अगर ना भी हुई तो इतनी बात भी हुई तो फिर भी उसको समझ आ गई कि ये खुदा को मानने वाली औरत है। फिर उसने देख लिया और वो भी मरने के लिए तैयार थी। क्या आप मायूस हैं? आज के सबक में आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के बंदो, अगर खुदा की रहनुमाई में चलते हो तो आपको भी खुदा की फिक्र है, और खुदा ने आपके लिए बेवा जैसे बहुत से लोग मुकर्रर कर रखे हैं। खुदा ने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। अगर आप ईमान लाओगे तो उसका ईमान लाकर सिर्फ ईमान ही नहीं लाना, उसकी फरमाबरदारी करनी है, और फरमाबरदारी करके अमल करोगे, और जो खुदा कहता है वो करते जाओगे। गॉड विल प्रोवाइड योर नीड्स। और जब मैं ये आपको कह रहा हूं, खुदा मेरे साथ भी बोल रहा है। खुदा कह रहा है जो कुछ मैं तुझे कहता हूं वो कह रहा है, आपको भी यही कह रहा है, सारों को कह रहा है। पहली बात, आप यीशु को कबूल करो ताकि आप खुदा से कनेक्ट तो हो जाओ ना। जब तक एलिया का और बेवा का कनेक्शन ना होता तो ना बेचारी बेवा को बरकत मिली थी, भूखी मार रही थी, ना इस एलिया को उस वक्त में खुदा की मर्जी के मुताबिक वसाइल मिलने थे। उसने फरमाबरदारी की, आगे बेवा ने भी फरमाबरदारी की। उसने खुदा के बंदे की बात सुन ली। उसने कहा ठीक है, पहले तो उसने बताया बेचारी सच्ची हालत में मर पे है कुछ नहीं, तेनू कैसी दे, कहां से रोटी दे तुझे, हमारे तो अपने ही रह गए, हमने तो आखिरी रोटी आज एक एक हमने बनानी है, मैं इसलिए आई हूँ। फिर हम लेट जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन भूखे रह के मर जाएंगे। भूखे मर रहे थे लोग, भूख से हलाक हो रहे थे, बहुत बड़ा काल था, और उनके पास कुछ नहीं था और ना कोई उसको खिलाने वाला था। वो मायूस औरत थी, बेदिल औरत थी, और ऐसे हालात में थी कि उसका ये मौजज़ा हो नहीं सकता। आज लोग ये कहते हैं जी कैसे मौजज़ा होगा,
मुआवजा कैसे मिलेगा, इसका हम बताएंगे। एलिया का और बेवा का मुआवजा कैसे हुआ, उसमें ये बातें बहुत जरूरी है समझना। उसकी हालत बिल्कुल मायूस कौन थी, उसे एक मुआवजे की जरूरत थी। जब आपके हालात बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और मायूसी में चले जाते हैं, अगर आप खुदा को पुकारते हैं और खुदा का ईमान रखते हैं और आप मायूस भी होते हैं, मुश्किल में भी जा रहे होते हैं, बिल्कुल नामुमकिन हालात पैदा हो जाते हैं। और वही वक्त होता है जब आप खुदा की बात को सुनकर, खुदा के कलाम को सुनकर, खुदा की मर्जी को पूरा करके, खुदा पर ईमान लाकर और उस पर बाय फेथ, ईमान से कदम बढ़ाकर, स्टेप लेकर आप उसमें दाखिल हो जाते हैं, तो खुदा अपना काम जो है मुआवजे से करता है। आप हैरान नहीं होंगे, आज हमने एक और बात सीख ली है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो स्टेप वाइज, एकदम नहीं उसने कलाम दे दिया, उसने कहा पहले ये, फिर उसने उससे जब थोड़ी सी उसने उसकी बात सुन ली तो उसने फिर आगे बढ़ा, फिर उसने उसकी पूरी कहानी सुनी, और जब उसने सुन ली तो उसको पूरा पक्का यकीन हो गया मैं सही जगह पे आ गया। ये वही बेवा है, ये बेवा औरत, और है ये जरूरतमंद। उसने ये भी नहीं सोचा कि खुदा ने तो मुझे कहा था बेवा को हुक्म दिया तेरी परवरिश करेगी, तो ये तो भूखी मार रही है, इसने मेरी क्या परवरिश करनी है। नेगेटिव नहीं होना, हालात को देखकर नेगेटिव नहीं होना। मुझे एक कहानी, सच्ची कहानी जो मैंने सुनी और जो है यहाँ पर, बहुत पुरानी कहानी है। एक शहर रायविंड है पाकिस्तान में, वहाँ पर क्रिश्चियनों के एक बोर्डिंग है जहाँ पर एक मिशनरी पैसे भेजता था। ये कहानी मेरी जो माँ थी उससे मैंने सुनी, जो जानती थी इस बात को। उस बंदे से कोई प्रिंसिपल था वहाँ, तो उसको इंग्लैंड जाना पड़ा। ये बड़ी पुरानी बातें हैं। उस हॉस्टल में काफ़ी खर्चा आता था, गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए खर्च भेजता था। वो जब गया ही तो वो इंग्लैंड जाके ड्रेस उसका लेके गया, तो पहुँचते पहुँचते वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जो गरीब लोग वहाँ रहते हैं, और फिर पहुँचता पहुँचते एक कॉटेज जिसको कहते हैं, छोटा सा घर था, टूटा सा, उस ड्रेस पे पहुँचा। उसका नाम मुझे भूल गया उस मिशनरी का। उससे उसका नाम लिया और उसको कहता है कि जी वो, उसने एक बूढ़ा सा है, उसका कप में कॉफ़ी पी रहा है, टूटा सा है, छोटा सा टेंट टाइप सा घर है छोटा सा, और उसमें वो रह रहा है। तो कहता है जी असल में मैंने इस बंदे के पास जाना है, ये उसका नाम है। तो वो कहता है यही मेरा नाम है। तो उसने कहा नहीं जी आपके पास नहीं मैं आया। उसने उसकी ज़हरा हालत देखी, जिदा अपना कप टुटा है, जिदे अपने कपड़े भी हो जाए, घर भी हो जाए, गरीब जो है। इतना गरीब आदमी, आप कभी गेस ना करें हालात को सामने देखकर, आपको पता ही नहीं हो सकता खुदा किसके वसीले क्या कर सकता है। और अभी एक सच्ची कहानी है। और उस शख्स ने, उस प्रिंसिपल ने उसको कहा जी नहीं मैं ये समझ रहा, मैं फलां। कहता जी हाँ वो मिशनरी है, वो फलां जगह एक शहर है पाकिस्तान में, वहाँ हॉस्टल है, वहाँ वो कैफी मिशनरी हर साल पैसे, हर महीने पैसे भेजता है बच्चों के लिए। तो वो समझा बड़ा अमीर आदमी होगा, बड़ा ठीक ठाक होगा। तो कहता जी मैं ही हूँ। उसको बिठा लिया, टोटा से उन्हें रखा होता, मुझे तरफ में ऐसे जगह जगह जाने के। तो टूटा सा, वो बूढ़े होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, वो अपना अलग, तो उनको थोड़ा गवर्नमेंट से मिलता है जो भी, तो वहाँ पर रहना शुरू कर देते। और पता क्या हुआ, वो शख्स कहने लगा मैं ही हूँ। जब उसने बात की, कहता जी मुझे एक बड़ी परेशानी लगी, आप तो हर महीने इतने पैसे इतने बच्चों को मदद करते हैं, तो आपका ये हाल था, आप एक कप पीने चले सकते, आपका कप ऊपर से टूटा, उसमें पी रहे कॉफी, और ये आपके बर्तन, ये चीजें सारी आप इस हालत में रह रहे हैं। तो उसने कहा जी अगर मुझे जो कुछ मिलता है, अगर मैं ऐसे ना करूं, कुर्बानी ना करूं, तो मैं वो पैसे नहीं भेज सकता। इसलिए इसको मिशनरी स्पिरिट कहते हैं, इसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं कहते, ये उसके उल्ट बन जाती है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के ये उल्ट हो जाती है बात। और पहले मिशनरी जो बाइबल के लोग थे वो ये करते थे, अगर खुदा उनको ज्यादा दे देता है तो वो जरूरत अपनी पूरी जरूर करते थे, लेकिन वो ये नहीं करते थे, बल्कि बहुत सी अपनी जो ख्वाहिशात होती थी दुनिया की, या बहुत ज्यादा अपने आप को, तो सोच कुछ बदल दी है, मटीरियलिस्टिक सोच। तो वहां पर कभी किसी को जहरा तौर पर देखकर शक ना करें। मेरी जिंदगी का तजर्बा, मैं अरबपतियों से मिला हूँ, मैं करोड़पतियों से मिला हूँ, मैं गरीबों से मिला हूँ, मैं प्रोफेसर भी था, मेरे बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट भी लोग थे, बहुत तरह के लोग, क्रिश्चियनों से बड़ा बड़ा अच्छे से दुनिया में मिला हूँ। लेकिन आपको पता, आज तक जितनी खुदा ने लोगों के वसीले मेरी मदद की है, खुदा का खादिम समझकर, ज्यादा मदद गरीबों से हुई है। ये मेरा तजर्बा है, मेरा छोटा सा तजर्बा है, लेकिन हजारों औरों का भी होगा।
कभी लुक डाउन अपॉन ना करें, हकीर ना जाने, कलाम में लिखा छोटी चीजों की तकीर ना करो, ये आयत है। तकीर ना करो क्या है कि ये नहीं करना है। कभी कभी तो मैं खुद रोने लग जाता हूँ, मैं कहता हूँ खुदावंद ये तो मुझसे बहुत अच्छे हैं। लोगों के अंदर इतने जज्बे और इतना प्यार होता है, और कई लोग तो रोना शुरू कर देते हैं, नहीं जी हमें खुदा ने कहा आपकी ये मदद हम नहीं करनी। तो मैं उनको कह रहा होता कि नहीं यार मैं प्रोफेसर हूँ, उसको प्रोफेसर था, मैंने कहा यार मेरी ना तो तुम मुझे देख के ना हमें वो तो मैं वैसे तुम्हें अपनी गवाहियां देता हूँ ताकि आप ईमान लाओ। कई लोग तरस खा, मैं मेरे पे तरस खा के ना मुझे पैसे देना, मैं नहीं किसी तरस खा के मांगता, मैं तो अपनी गवाही बता रहा होता हूँ। कई लोग कहते नहीं जी प्रोफेसर आपको तो पैसे करी मेरे लीडर से कहते तुसी कह के साढ़ा एडा बड़ा लीडर थे दाता ना से मेरे पीछे पैसा को नहीं। तो कई दफा होता है, मैं तो इससे डरता, इसने क्या है, कई दफा खुदा बहुत देता, कई दफा नहीं भी होता। ये बाइबल में लिखा हुआ, पर उसने कहा मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, शेर होना भी जानता हूँ, मैं कभी घटना से बढ़ना जानता। तो ये तो तजर्बा है उनको इसका और कलाम का, ये तो बाइबल के मुताबिक है। तो अगर आप बढ़ना ही जानते हैं तो फिर आप कभी घटना नहीं जानेंगे, अगर आप घटना ही जानते हैं तो फिर आप बढ़ना नहीं जानते। खुदा दोनों तजर्बे देते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं सोच लेना कि एलिया से हमने बहुत कुछ सीखा है, और खुदावन ने बताया कि स्पेशल बेवा थी और खुदा ने उसको उसके पास भेजा था, और खुदा ने उन दोनों पर रहम किया था, और खुदा उनको बता रहा था किस तरह कम्युनिकेट करना, कैसे कहा उसकी परवरिश करेगी तेरी, वहीं रह जाके खुद कैसे उसने उसको अपना उससे कलाम से दाखिल हुआ है, वो अपनी ताकत से दाखिल नहीं हुआ, वो अपनी तो नहीं बता इतनी लंबी मेरी दाढ़ी, वो दाढ़ी रखते थे ना, और इस तरह लंबा मेरे बाल है, तुझे मैं मंसूम खुदा का, उसने ये नहीं कहा, उसने करके दिखाया खुदा का फजल रहम कि मेरे पास क्या है। और हम देखेंगे जब कल मौजज़ा होगा उसमें, और हम मौजज़े पर गौर करेंगे ये मौजज़ा कैसे होते हैं, और मौजज़ा जब होता है तो फिर आपने उसमें क्या किरदार अदा करना है। आपने मौजज़े का फायदा नहीं उठाना, आपने अपने ओहदे का फायदा नहीं उठाना, कम्युनिकेशन का तरीका होना चाहिए, हमें तरीका आना चाहिए लोगों से डील करने का। मुझे भी खुदा सिखा रहा, और अपने तरीके को बेहतर कर। आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, आपका अगर खुदा ने भी भेजा है तो आप दावा नहीं कर सकते कि ये बंदा ही मुझे दे। अगर खुदा ने आपको किसी के पास, मेरे पास हजारों के हिसाब से ऐसे तजर्बे हैं, हजारों, किसी तरह के तजर्बे नहीं, हजारों नहीं होंगे तो सैकड़ों जरूर होते हैं, सैकड़ों नहीं होंगे तो 10 12 15 जरूर होते हैं, किसी ना किसी ऐसी बात की जो बाइबल में मैं पेश करता हूँ। इसे तो मैं इतना खुल के बोलता हूँ, मुझे पता है क्या हुआ होगा। तो आपको कम्युनिकेशन, आपको नहीं पता कैसे, आपका काम है खुदा का काम करना, आपका काम है कोई डिमांड नहीं करना किसी से, आपने डिमांड उसने आपको भेजा, किसी ने आपको नहीं बुलाया। मैं कई दफा किसी चर्च में जाता हूँ, बड़े बड़े चर्च भी होते हैं, और भी थोड़े पे कई लोग गुस्सा करते हैं, मेरे पास वाकया आते हैं, मैं कहा यार तेने गुस्सा कर रहा है, वो जानते कहते हुए इतना तेरे काम हुआ इतना, मैं इसके पैसे लेने आया था, मैं तो खिदमत करने आया था, कहते जी देखें आपका ये वो ऐसे, मैं कर रहने था, मैं जी उन्होंने बुलाया नहीं, मैं इतना खुश हूँ, उन्होंने मुझे चांस दिया, मुझे 3 दिन इस्तेमाल किया, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, और उन्होंने मुझे स्टेज दिया, और खुदा का काम हुआ, इतने काम हुए, मौजे सब, तो उन्होंने नहीं अगर मुझे पैसे दिए फिर क्या फर्क पड़ता है। कहता जी को और होता तो उन्होंने उनको $10,000 देने थे, 20,000 देने, 50,000, मैं खैर वो उनके लिए खुदा ने मुकर्रर किया, मेरे लिए नहीं मुकर्रर किया। फिर उन्होंने जब चेक दिया तो $200 का दिया, तो गुस्सा किया उसने, कहता ये तो मैं 1 घंटे में लेता हूँ, आपको 15-20 घंटे 3 दिन बोले, इतना काम हुआ है, तो आपको तो चर्च से बहुत मिलना चाहिए। मुझे तो कोई गुस्सा तुझे होगा, मैं कहा तुझे काहे के लिए गुस्सा चढ़ा, इतना होना चाहिए, मुझे तो खुदा ने देना, मैंने चर्च ने देना। मेरे साथ ये भी हुआ है, आई डोंट केयर, माई टारगेट इज नॉट मनी, मेरा और आपका टारगेट पैसा या जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुदा के खादिम हैं, खुदा के लोगों को देखो और खुदा उनको देगा, और खुदा उनके वसीले से भी दे सकता है। और याद रखना, आम खुदा के बंदे बंदियों, जो आपको पता रहा ये खुदा का मंसूर खुदा करूँ आपसे बोले, उसके लिए करने से आपको बरकत में, मैं बहुत कर चुका, ये भी मेरा तजर्बा। या मेरे पास कुछ नहीं होता, खुदा कहता दे दे, ये खुदा के बंदे इनको दे दे, मैं कहा अच्छा खुदा ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद और चाहिए मुझे, खुदा का दे दे, और फिर मौजज़ा हो गया। ये भी तजर्बा है। खुदा के बंदे बंदियां जो बेवा की तरह हैं, जो मर रहे हैं, मुश्किल में है, पर गिव इट,
और जैसे आप देते हैं तो खुदा का कलाम पूरा होता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और मैं फिर यही कहूँगा, जब तक आपका कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है। आज के इस हवाले से हमने पढ़ा वो अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते थे तब, क्योंकि वो दोनों ही खुदा के रूह की आवाज़ और खुदा के कलाम को समझते थे। अगर बेवा खुदा के कलाम को ना समझती तो वो खुदा का नाम न लेती। अगर बेवा ये बात ना जानती कि खुदा के मंसूब, खुदा के खादम जो नबी होते, जब वो कहता खुदा यूं फरमाता है, तो फिर वो कभी भी एलिया को अपने घर में न रखती। वो सिर्फ रोटी पानी दे, उसको घर ले गई। कलाम में लिखा परवरिश करता रहेगी तेरी वो। और एक बेटे को पालने वाली बेवा और एक वो, और असल में तो खुदा पाल रहा था दोनों को, वो मुझसे कर रहा था। बेवा बेचारी तो उन दिनों में काल में क्या नौकरी करती होगी, वो तो बेचारी ना कुछ कर सकती थी। बेटा भी अभी ऐसा नहीं था कि वो कमा सके, और कमा भी तो काल ही पड़ा हुआ था, कमा ही नहीं रहे थे, लोग भूखे मार रहे थे। इसलिए दुआ कीजिए, सबसे पहले यीशु के पास आ जाए। यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारी बाइबल का सेंटर यीशु है। आपकी जिंदगी का सेंटर यीशु बनना चाहता है। यीशु मसीह नासी जो जमीन पर कुर्बान हुआ, जो खुदा का कलम और खुदा का बेटा और खुदा ही था, और जब दोबारा लुहियत में चला गया, अब वो हर जगह मौजूद है। वो आपके गुनाहों को माफ कर सकता है, वो आपको नजर भी आ सकता है। कई दफा लोगों पे जब दुआ कर रहे थे तो लोगों ने इकरार किया कि हमें यीशु सामने आ गया, नजर आ गया, उनके हाथों पांव से खून बह रहा था, सलीब पर था। आप झूठी सच्ची तालीमों और बातों और लोगों के ख्यालात को ना माने। आप वो माने जो बाइबल मुकद्दस में रूल कुदस ने लिखवाया है कि वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आपको वही मिलेगा और आपको नजर भी आ जाएगा जैसे मुझे नजर आया था। मैं तो पहले ही मानता था कि मैं पैदा कृष्ण हुआ था, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों की गवाहियां हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी कि वो बताते हैं वो नहीं जानते थे और यीशु उनको नजर आया, उसका खून उनको पाक कर देता। तौबा करें, खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, अपने लहू से मेरे गुनाह धो दे। मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं दूर हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं बच सकता, तू निजात देता है, मेरे गुनाह माफ कर, मुझे धो दे अपने लहू से, मेरी जिंदगी बदल दे, मुझे नया जीवन दे दे, नई जिंदगी दे दे, मुझे बदल ही दे, और मुझे अपने अहबाब बेटे बेटियों में शामिल कर ले यीशु के वसीला से। और मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूँ, अपने पाक रूह से मुझे भर दे। और अब यीशु के नाम में मैं उन तमाम लोगों को जो इस बात के लिए कलाम सुन रहे हैं कि उनको शिफाएं मिले, मुआवजे हों, यीशु के नाम में आए शैतान तेरी सारी लानतों को, बुराइयों को, जो लोगों को तू तंग करने के लिए भेजता है, मुसीबतें डालता है, तुझे हुक्म देते हैं निकल जाओ इस घरानों में से, सुनने वालों की जिंदगी से निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये बीमारियां जाती रहें, ये कमजोरियां जाती रहें, ये गंदियां नापाक रूहें जाती रहें, जादू तवीज खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और खुदा के बेटे यीशु के नाम से हालेलुया, उस लहू के सबब से जो उसने बहाया है, आज इन सारे घरों पर यीशु का लहू आए, हर शख्स पर आए जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं या दोनों काम कर रहे हैं। तेरा लहू प्यारे यीशु जी उन पर आए और वो पाक हो जाए, धुल जाए और इसके सारे काम हटा दिए जाए। हालेलुया, खुदा हम तेरा शुक्र हो, तूने बहुत से लोगों के लिए मौजे किए, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ आए बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।